विपत्ति आ जाती है। भगवान के नाम की विस्मृति ही विपत्ति है, भगवान के नाम की स्मृति ही संपत्ति है। संपत्ति विपत्ति का अर्थ समझ में आ गया ना। अयोध्यावासी भी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपको छोड़ना और आपके नाम को छोड़ना ये सबसे बड़ी विपत्ति है। मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। ठीक है, चलो। तमसा नदी का तट आया और जैसे ही तमसा नदी का तट आया तो भगवान ने अयोध्या वासियों से कहा कि देखो भाई, सुंदर नदी है, जल भरा हुआ है, हम सब चलते चलते श्रमित हो गए हैं, इसलिए विश्राम किया जाए। अयोध्या वासियों ने कहा ठीक है, आप करेंगे विश्राम तो हम भी करेंगे, नहीं आप करेंगे तो हम लोग नहीं करेंगे। भगवान बोले नहीं, हम भी करेंगे, तुम भी करो। तो सब तमसा नदी के तट पर बैठ गए। भगवान ने कहा बैठो नहीं, लेटो लेटो। अयोध्यावासी बोले ठीक है लेटेंगे, लेकिन आप भी तो लेटो, हमें को क्यों लेटा रहे हैं, आप भी लेटो। भगवान ने कहा नहीं, हम भी लेटेंगे, लेकिन आप सब लेटो लेटो। अब सब अयोध्यावासी लेट गए। अब भगवान देख रहे हैं। किशोरी जी ने कहा किसको देख रहे हो? तो अयोध्या वासियों को देख रहे हैं। तो देख क्यों रहे हो? इसलिए देख रहे हैं कि ये केवल लेटे ही हैं कि सो भी रहे हैं। किशोरी जी ने कहा अगर सो जाएंगे तो, भगवान ने कहा अगर ये सो गए तो हमें जाने का मौका मिल जाएगा, इनको सोता हुआ छोड़ के हम चले जाएंगे, आराम से हमारी बल लीला पूर्ण होगी। अगर ये जागते रहेंगे तो हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, और ये सो जाएंगे तो हम इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। थोड़ी देर बाद भगवान परेशान नजर आए। जानकी जी ने कहा कि अब आप परेशान क्यों हैं? भगवान राम बोले इसलिए परेशान है कि ये सो ही नहीं रहे हैं। अगर ये सो गए तब हम यहाँ से निकलें, अगर ये जागते रहेंगे तो शायद ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, हमें साथ ले जाना पड़ेगा। सीता जी को हंसी आ गई। भगवान राम ने कहा तुम्हें हंसी आ रही है, हम परेशान हैं और तुम हंस रही हो। जानकी जी बोली इसलिए हंस रही हूं कि आप अनादिकाल चेष्टा कर रहे हैं। अतिक्रमण, कैसा अतिक्रमण? आप क्या हैं? इस लीला को पूर्ण करने में कोई इंसान सामर्थ्यवान हो सकता है क्या? नहीं, भगवान ही हो सकता है। जगत को आनंद देने के लिए, जगत की समस्याओं का समाधान करने के लिए, आतताई राक्षसों के संहार करने के लिए कोई इंसान सामर्थ्यवान नहीं, भगवान ही हो सकता है। और आप भगवान हैं अथवा आप जगत पिता हैं। हाँ हाँ ठीक है जगत पिता हूं। तो जब आप जगत पिता हैं तो मैं कौन हूं? भगवान राम ने कहा तुम जगत माता हो, हम जगत पिता हैं तो तुम जगत माता हो। तो जानकी जी कहती हैं हंसी इसलिए आ रही है कि बच्चे को जितने अच्छे ढंग से मां सुला सकती है, क्या बाप सुला सकता है? क्यों भाई? बच्चा अगर सो नहीं रहा है तो बाप के हाथों में ताकत नहीं है कि उसे सुला दे, लेकिन मां के हाथों में इतना बढ़िया जादू है कि थोड़ा सा बेटा हाथ में आवे, चाहे जैसा रो रहा हो। कभी कभी आपने घर में देखा भी होगा, क्योंकि आप लोग तो भुक्तभोगी हो, हम लोग तो भुक्तभोगी नहीं है। देखो भाई, है ना, हम लोग तो बचपन के साधु हैं। ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थी के बाद साधु बने हों, डायरेक्ट सप्लाई हो गई, डायरेक्ट बिल्कुल बचपन से ही सीधा प्रवेश हो गया। तो वो सारी की सारी स्थिति परिस्थितियों के बारे में उतना अनुभव नहीं है, क्योंकि सही बात अगर कही जाए, इस पर बिल्कुल स्पष्ट और सत्य चिंतन दिया जाए
तो मेरा बचपन का सही पालन पोषण माता पिता ने नहीं किया, संतों ने ही किया है। संतों के साथ रह करके ही मेरा पालन पोषण हुआ है। बहुत छोटी अवस्था में, बिल्कुल बचपन में, बस शिशुपन निकला, बचपन प्रारंभ हुआ। शिशुपन में कितना प्यार दिया माता पिता ने उसका मुझे होश नहीं है, लेकिन बचपन का जो प्यार मिलना चाहिए वो हमें संतोष से मिला। ये हमारा प्रारब्ध था, संस्कार था। जब छोटा बालक होता है और बालक रोता है तो आप अपनी पत्नी से कहते हो कि इसको संभालो, तो वो कहती है कि मैं काम कर रही हूं, कुछ जरूरी काम है, आप ही के लिए तो भोजन तैयार कर रही हूं, बस आटा लगा रही हूं, हाथ जो है गीले हैं, थोड़ा सा बच्चे को ले लीजिए, 5 मिनट के लिए थोड़ा संभाल लीजिए, बस मैं इसके बाद रोटी बाद में बनाऊंगी, पहले इसको आटा को लगा लूं, इसके बाद फिर बाद में बच्चे को संभालने के बाद रोटियां बना दूंगी, लेकिन अभी तो मेरे हाथ गीले हैं आटा में, अभी तो आप संभाल ही लो, 5 मिनट नहीं संभाल सकते हो। अरे संभालता हूं। अब तुमने उस रोते हुए शिशु को हाथ में लिया, अब रो रहा है, अब तुम हाथ में लिए हो और उसे सहला रहे हो, बहला रहे हो, हुआ है, रहुआ है, बहुआ है, वो चुप ही नहीं हो रहा, वो चुप ही नहीं हो रहा है, वो और रो रहा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है, तुम उससे छुपा नहीं पा रहे हो, उसका रोना बंदी नहीं हो रहा है। अब तुम्हारा दिमाग खराब और तुम चूल्हे के पास आके बोले संभालो उसको, परेशान हो गया, नहीं तो दिमाग खराब कर दिया इसने, संभालो इसको। याद रखना, गीले हाथों से ही मां ने अपने बेटे को उठाया और जैसे ही हाथ में, मां के हाथ में बेटा आया, रोना बंद, सोना शुरू। बोलो गलत कह रहा हूं क्या? रोना बंद और सोना शुरू। बोलो ये किसके हाथ में जादू है? जितना अच्छा बच्चे को मां संभालती है, पिता नहीं संभाल सकता है। किशोरी जी ने कहा ये बच्चे सब मेरे ही तो हैं, आपके भी हैं, आप परम पिता हैं, जगत पिता हैं, मैं जगत माता हूं। जब सुलाने की कोई बात आई थी तो आपको मुझसे कहना चाहिए था, मैं सुलाती, ये मेरा काम है। आप पीछे पड़ गए, अब सुला दो। भगवान बोले कोई बात नहीं है, तुम ही सुला दो, सुला दो। किशोरी जी ने इशारा किया, योग माया आ गई। ये सब सहचरी हैं जानकी। प्रणाम किया, कहा मैं आदेश दे रही हूं कि ये सब जितने भी तमसा नदी के तट पर हैं उनको सबको सुला दो, सबको सुला दो। उसने प्रणाम किया, अभी जाती गई योग माया, निरीक्षण किया उसने, थोड़ी देर में वापस आ गई। भगवान ने देखा, भगवान हंसने लगे, कहो तुम भी फैल, एक भी नहीं सोया। देखो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि ये मेरा काम है सुलाने का, देख लो तुम्हारा चमत्कार भी फैल, कोई सोया। किशोरी जी ने कहा एक मिनट, जिसको मैंने जिम्मेदारी सौंपी थी, दायित्व दिया था, वो आ तो जाए आखिर मेरे पास, ये आखिर असर क्यों नहीं हुआ? जैसे योग माया आई, जानकी जी ने कहा क्यों एक भी नहीं सोया, तुमने क्यों नहीं सुला पाया? क्या तुम अक्षम हो? पहले ये बताओ। नहीं, आपकी आज्ञा, आपका आदेश में तो पालन करने गई, तो सुलाया क्यों नहीं? योग माया बोली मैं भ्रमित हो गई कि हमेशा को सुलाना है कि ये क्लियर थोड़ी हुआ था। क्यों भाई, ये क्लियर नहीं हुआ था, नहीं बाद में परेशानी पैदा हो जाती और मैं जल्दी में चली गई। लेकिन आप ये बता दें कि कितनी देर तक के लिए सुनाना। जानकी जी ने कहा देखो समझदार है कि नहीं, हमारी दासी समझदार है कि नहीं, हमारी सहचरी समझदार है कि नहीं। देखो उसने
तुरंत डिसीजन लिया, ऑन स्पॉट डिसीजन लिया कि नहीं नहीं, पहले कंफर्म कर लेना चाहिए, तब दवा का डोज देना चाहिए कि कितने घंटे बेहोशी होना चाहिए। देखो कंफर्म करने के लिए वो आई, बहुत बहुत धन्यवाद की पात्रा है ये उमाया। अब आप बताओ इसमें कितना सुलाना है। भगवान राम ने कहा ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से प्रारंभ होता है, 3:30 बजे से ब्रह्म बेला प्रारंभ हो जाती है। 3:30 बजे के पहले तक ये सोए, और यात्रा भी करनी चाहिए तो ब्रह्म मुहूर्त में ही करनी चाहिए। कौन से मुहूर्त में? लोग कहते हैं महाराज ऐसा मुहूर्त बताओ कि जिसमें यात्रा सफल हो। मैं कहता हूं ब्रह्म ही का मुहूर्त है तो फिर मुहूर्त पूछने की क्या जरूरत? क्यों भाई, जब उस मुहूर्त ही में नाम ही ब्रह्म का जुड़ा है और जितने मुहूर्त हैं उनमें ब्रह्म शब्द नहीं जुड़ा है, लेकिन 3:30 बजे जो मुहूर्त आता है उसका नाम क्या है? ब्रह्म मुहूर्त। जब ब्रह्म ही मुहूर्त है तो सुबह ही शुभ है कि नहीं? इसलिए यात्रा करने में कोई दिक्कत नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, मैं दावे के साथ कहता हूं ऋषि मुनि महात्माओं को ब्रह्म की अनुभूति क्यों होती है? ऋषि मुनि महात्माओं को ब्रह्म की अनुभूति क्यों होती है? इसलिए होती है कि ब्रह्म भी मुहूर्त से मिलता है और ब्रह्म से मिलने का मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं उन्हें ब्रह्म मिलता है, अनुभूति उन्हें अवश्य होती है। हम लोग ब्रह्म मुहूर्त को बहुत महत्व देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते हैं? इसलिए परंपरा बनाई गई है। प्रात काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावई माथा। राम जी ब्रह्म है, लेकिन दशरथ को ब्रह्म क्यों मिला? क्योंकि दशरथ जी 3:30 बजे जगते थे। कितने बजे जगते थे? आपको लिखा है टाइम क्या? 3:30 बजे का। अयोध्या वासियों को एक दिन आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? जिस दिन कोप भवन में महाराज दशरथ पहुंचे थे, समझना, कोप भवन में साँझ समय सानंद नृप गयो कैकई गे। संधि काल में सूर्य अस्त हुआ, संधि काल में जैसे ही महाराज कोप भवन में गए तो याद रखना उस रात्रि महाराज सोए नहीं, पूरा रोए हैं रात में। क्यों भाई? जब कैकेयी के पास कोप भवन में गए तो उस रात्रि में महाराज सोए हैं कि रात भर रोए हैं। और ठीक उसके सुबह अयोध्या वासियों को आश्चर्य हुआ, पिछले पहर भूप नित जागा। ये पिछले पहर ब्रह्म मुहूर्त का प्रमाण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बोलो भाई, मिल रहा है संकेत कि नहीं मिल रहा है? अयोध्या वासी कह रहे हैं पिछले पहर अरे भूप नित जागा, आज हमें बड़ अचरज लागा। नित्य ब्रह्म मुहूर्त में महाराज जगते थे, लेकिन अभी तक जगे नहीं। हम लोग उनका स्तवन कर रहे हैं, दुंदुभी वादन हो रहा है, स्तवन हो रहा है, स्वस्ति वाचन हो रहा है, वृदावली का गायन हो रहा है, लेकिन महाराज अभी तक आए नहीं। कारण क्या है? आज विलंब से क्यों जग रहे हैं? अरे जग क्या रहे हैं? सोए नहीं है, रात भर रोए हैं। क्यों भाई? रात भर रोए हैं, लेकिन प्रमाण मिला कि नहीं मिला? पिछले पहर भूप नित जागा। तो बोलो ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे कि नहीं दशरथ जी? जब दशरथ जी ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे तो राम पुत्र बन करके आए, ब्रह्म पुत्र बन के आया। किसी ने पूछा महाराज दशमुख का टाइम क्या है जगने का? दशरथ का टाइम तो आपने बताया है। दशरथ का टाइम, बच्चों को थोड़ा सा इधर से हटाओ, पीछे से जरा, हाँ थोड़ा दूर करो। आज छुट्टी हो गई है क्या? हाँ
तो सुनना, जरा समझने की कोशिश करना। दसमुख का टाइम क्या है? दसमुख का टाइम भी बता रहे हैं। बोले जगने का टाइम, मैंने कहा ज्यादातर सोता है, कभी कभी जगता है। आपको क्या पता? अरे मैंने कहा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसकी बहन बता रही थी। करे पान सोवे दिन राती। बोलो ये प्रमाण है कि नहीं? रावण के लिए, राक्षसों के लिए, करे पान सोवे दिन राती। शराब पी के सोता रहता था, उसके अनुयायी सोते रहते थे। कभी कभी जब शराब का नशा उतर जाए तब जगते थे राक्षस और स्वयं रावण। बोलो भाई, जो सोते रहते हैं प्यारे, शराब पी करके सोते रहते हैं, राम उनके जीवन में शत्रु बन करके आ जाते हैं। बोलो दसमुख के जीवन में राम क्या बन के आए? शत्रु बन के। और जो दशरथ की तरह ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं, राम उनके पुत्र बन करके आ जाते हैं। राम पुत्र बन के, सावधान, पुत्र बेटा यानी सेवक। क्यों भाई? सोचो जरा, स्वामी मानते हैं उसे, राम मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और स्वयं सेवा का संकल्प लेकर के आते कि अब हम तुम्हारी सेवा करेंगे। तो बोलो दसमुख बनना है कि दशरथ बनना है? जल्दी बोलो। अगर दशरथ बनना है तो ब्रह्म मुहूर्त में जगो। वो बात अलग है कि कोई कंडीशन ऐसी हो कि विशेष परिस्थिति में आप रात में जगे हो, परिस्थितियां हैं, लेकिन नियम मत बनाओ विलंब से उठने का। क्योंकि आज लोगों ने नियम को अपवाद और अपवाद को नियम बना दिया। बोलो बना दिया कि नहीं? अगर छिबड़ा मऊ, ये कन्नौज जिले में आता है ना, छिबड़ा मऊ तहसील है। कन्नौज तो हमारी 2-3 बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हुई है। परमानंद बैठे हुए हैं, ये आयोजक हैं उस समिति के। बहुत बड़ी बड़ी कथाएं मेरी मकरंद नगर में हुई। मैंने एक दिन कहा भी था प्रारंभ में कि मैं कन्नौज मुख्यालय तक तो आया हूं, लेकिन जिले में नहीं आया हूं। एक दिन के लिए अतिराजपुर आया था, राम किशोर मेरे शिष्य हैं, कार्यक्रम कराया था, पता नहीं कौन सा भागवत का कार्यक्रम था, उसमें मात्र 1 घंटे के लिए आया था और चला गया था। तुम लोगों को, ज़्यादा लोगों को पता नहीं चल पाया था, गांव के लोगों को जानकारी थी। लखनऊ में प्रतिवर्ष जाता हूँ। लखनऊ के भी आयोजक हमारे राम किशोर मिश्रा और ये बलवीर बैठे हुए हैं, ये सब मानस समिति के सदस्य हैं। तो प्यारे, अभी कोई छिबरा मऊ में 3:30 बजे जग जाए और जग के कोई जा रहा हो तो लोग कहेंगे ओह कोई कारण है। निश्चित कोई कारण है। क्यों भाई? नियम को अपवाद माना कि नहीं माना? और कोई 8 बजे जगे तो लोग कहते यार जिंदगी तो इसी की है, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। ऐसा आदमी देखो, जिंदगी तो इसी की। अरे जिंदगी उसकी क्या है? नरक जिंदगी हो रही है। लोगों को निमंत्रण दे रहा है। बोलो दे रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं मैं। 8 बजे कोई सो के उठता है तो लोग कहते वाह साहब वाह क्या बात है, बहुत अच्छा मुकद्दर है यार तुम्हारा। इतनी निश्चिंतता की नींद तो किसी को आई नहीं सकती। 3:30 बजे जगने का मतलब है नियम को अपवाद बना रहे हैं लोग, और 8 बजे अपवाद को नियम से जोड़ रहे हैं। बोलो ये दुर्भाग्य है कि नहीं? दशरथ बनो, ब्रह्म मुहूर्त में जागो। भगवान राम ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में ही मैं प्रस्थान करूंगा तमसा नदी के तट से, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के पहले ये कोई जगह ना। बस मैं तो 5 मिनट में निकल जाऊंगा। ये 4 बजे जगह, ब्रह्म मुहूर्त तो 3:30 से प्रारंभ होता, हम 3:30 बजे निकले, इनको ये 4 बजे जगह, बस 4 बजे तक का डोज देना है। ठीक है? माया बोली बिल्कुल 4 का 4:30, 8 घंटा और बढ़ा दें। क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं बस 4 बजे तक। अच्छा ठीक,
जैसे ही योग माया आगे बढ़ने लगी, भगवान बोले 1 मिनट रुको, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? सबको सुलाना, लेकिन मान लीजिए हम 3:30 बजे जग के जाने लगेंगे तो हम जिसे जगावे वो तो जाग जाए, नहीं वो 4 बजे जग, गड़बड़ हो जाएगा ना सब। वो जाग जाए कि वो भी सोता रहे तो गड़बड़ होगा। योग माया ने भगवान के चरण पकड़ लिए। योग माया कहती है, प्रभु ये तो 2, 4, 5 घंटे सोने वाले लोग, और ये तो आपकी आज्ञा से ही मैं इन्हें सुला रही हूं, जो भी करती हूं वो आपकी आज्ञा से ही करती हूं। मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आई हूं, और इस जगत में आपके आदेश का पालन करने के लिए ही रह रही हूं। 2, 4, 5 घंटे ये सोने वाले, और आप कहते हैं कि मैं जिसे जगाऊं वो जाग जाए। प्रभु ये तो 2, 4, 5 घंटे सोने वाले लोग हैं, कुछ लोग 2, 4 दिन से सो रहे हैं, लेकिन मैं तो ये दावा कर रही हूं कि जो जिंदगी से सो गए, जो जिंदगी से सो गए हैं, जिनके शरीर में प्राण भी नहीं रहे हैं, प्रभु उस पर कृपा दृष्टि अगर आप कर देंगे तो जन्म जन्म का सोया हुआ जीव जाग सकता है। ये तो 2, 4, 5 घंटे सोने वाले लोग हैं। और जो चेतन का जड़ करे जड़े करे चैतन्य। अच्छा, मुर्दे में भी प्राण फूंकने की क्षमता किसमें है? जल्दी बोलो। भगवान में। बोलो है कि नहीं? भगवान में है। और जिन संतों ने ये चमत्कार दिखाया है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दिया है, उसमें प्राण फूंक दिए हैं, फिर लोगों ने उसे महात्मा नहीं माना है, परमात्मा ही माना है कि ये परमात्मा है। क्यों भाई? फिर उसे महात्मा नहीं माना, उस महात्मा को क्या माना? परमात्मा माना कि ये तो लीला करने के लिए महात्मा वेश में आया, लेकिन है वो परमात्मा। प्रभु आप मुझे शर्मिंदित न करें, आप जिस पर दृष्टिपात करेंगे वो तो अपने आप ही जग जाएगा। भगवान ने कहा ठीक। योग माया गई, सबको सुला दिया। सुलाया कि नहीं सुलाया? जैसे ही 3:30 बजे का टाइम हुआ, भगवान ने किशोरी जी से कहा कि अब समय है चलने का। किशोरी जी बोली ठीक। गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न न भिन्न, है ना? ठीक ठीक। बस लक्ष्मण जी ने जैसे ही सुना, क्योंकि शब्द मृतक जियावन गिरा सुहाई। क्यों भाई? मृतक जियावन गिरा सुहाई, याद रखना। वो शब्द इतने धीमे निकाले गए कि सुना किसने? लक्ष्मण ने। और भगवान के शब्द अगर कान में पहुंच जाए तो चैतन्यता आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो लक्ष्मण जी तुरंत उठ के बैठ गए, और बैठे नहीं खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराए, देखो ये तैयार हो गया। ठीक। सुमंत जी की ओर भगवान ने देखा, और जैसे सुमंत जी की ओर देखा तो सुमंत जी खड़े हो गए, क्योंकि दृष्टिपात किया। सुमंत जी, भगवान ने इशारा किया ऐसे सुमंत जी की। सुमंत जी आए। भगवान ने कहा रथ को चलाइए, आगे बढ़ाइए। खोज मार रथ हाँ कहू ताता, आन उपाय बने नहीं बाता। रथ को आगे बढ़ाइए, और ऐसा रथ चले कि घोड़े चले लेकिन आवाज नहीं होनी चाहिए। इस तरह से घोड़ों की चाल हो, नहीं टप 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 करेंगे तो सब जग जाएंगे। ऐसा घोड़े चले। सुमंत जी ने कहा महाराज घोड़े चलेंगे तो आवाज तो करेंगे ही करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, वो घोड़े किस काम के कि चलने पर टाप की आवाज ना सुनाई दी? वो घोड़े हैं क्या? घोड़े की टाप की कीमत होती है। क्यों भाई? घोड़े की कीमत की, घोड़े की नहीं, घोड़े की चाल की, घोड़े की टाप की कीमत होती है कि नहीं होती है? और जो लोग घोड़े को खरीदते हैं पहले उसकी टाप देखते हैं, चाल देखते हैं कि थोड़ा सा हम
रेशल करेंगे जरा। हाँ तो देख देख ले, एक चोर घोड़ा बेचने आया था ना बाजार में, जैसे ही आया तो कहा घोड़ा तो अच्छा था, चोरी का माल था वो, तो अब क्या कहना, फिर पसंद किया उसने अपने मन का, ले आया। लोगों ने कहा इसकी कीमत, बोले कीमत तो साहब 1 लाख रुपया है। कहा नहीं नहीं नहीं, 1 लाख तो नहीं, 80,000 देंगे। कहा ये घोड़ा देख रहे हो कितना सुंदर है। दूसरा आया, उसने कहा भाई 85 दे देंगे। तीसरा आया, उसने कहा 90 दे देंगे। उसने कहा 1 लाख से 1 रुपया कम नहीं करूंगा। घोड़ा सबसे अच्छा था लेकिन था चोरी का। एक चोरों का सरदार आया, वो समझ गया। उसने कहा कितनी कीमत है? कहा 1 लाख। 3 लोग चले गए वापस, हमने नहीं दिया क्योंकि कीमत पूरी नहीं दे रहे थे। उसने कहा देखिए, घोड़े की कीमत नहीं होती, पैसे की भी कीमत नहीं है, उसकी टाप की कीमत है। 1 लाख नहीं, हम तुमको 1.25 लाख देंगे, लेकिन पहले रेसल करेंगे, देखेंगे इसकी टाप कैसी है, चाल कैसी है। अरे कहे देख लीजिए, बस वो तो चोरों का सरदार था। घोड़े पर हाथ रखा, 2 बार यूं किया, बैठा, लगाम हाथ में ली, फिर लौट के ही नहीं आया। आया ही नहीं, चला ही गया, वो लौट ही के नहीं आया। अब बैठा वो उदास। जो लोग 2-3 बार राउंड दे गए थे वो बोले रे घोड़ा बिक गया। उदास मन से बोला बिक गया। बोले किस रेट में गया? बोले जिस रेट में आया था उसी में चला गया। जिस रेट में आया था प्लस माइनस बराबर। बोलो भाई सावधान। क्या रहेगा तुम्हारे हाथ में? ये जिंदगी बहुत कीमती है, इसको संभाल के रखो। इस जिंदगी से तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन इस जिंदगी को व्यर्थ में मत कमाओ। सत्य के पथ पर चलो, ईमानदारी साथ लेकर के चलो, धर्म और सत्य का बाना पहनकर चलो, तुम्हारा जीवन तभी धन्य है। यो तो लोग जिंदगी सब जी लेते हैं, पशु पक्षी भी जी रहे हैं। क्यों भाई? जो पैदा हुआ है वो अपने हिसाब से जी रहा है। लेकिन बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। दुर्लभ हो मानसो देहि, देह नाम क्षण भंग रहा। ये देह दुर्लभ है।